दशहरा मनाने के लिए, है ना, रामनवमी मनाने के लिए। रामनवमी कल है ना, कल एक्चुअली महाअष्टमी भी है, दोनों एक साथ है, और रामनवमी भी है ना। तो रामनवमी क्यों मनाते हैं बेटा? देखो, जो ब्रह्मा जी, हमारी सृष्टि 3 लोगों पे टिकी हुई है। किन पे टिकी हुई है? ब्रह्मा जी जो सृष्टि का पालन करते हैं, शिव जी जो संहार करते हैं, और विष्णु जो देवी पाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलस्त्य मुनि, ठीक है। पुलस्त्य मुनि के बेटे थे विष्णुवा और उनकी पत्नी थी कैकसी। तो विष्णुवा की 2 पत्नी थी, जो कैकसी थी उनके जो बच्चे थे वो थे कुंभकर्ण और शूर्पणखा, विभीषण और रावण, ठीक है। तो रावण का जन्म कुछ ऐसी कंडीशन में हुआ था कि कैकसी ने भगवान से वरदान मांगा था। रावण के परदादा कौन हुए? ब्रह्मा जी है ना। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा था ईश्वर से कि मुझे एक अद्भुत बालक चाहिए जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो वो अद्भुत बालक थे। रावण जब पैदा हुए तो उनके 10 हाथ और 10 सिर थे, ठीक है। इस तरह से वो अद्भुत थे और वो अजेय थे, उनको कोई मार नहीं सकता। जब एक बार भगवान राम से पूछा गया कि रावण को किसने मारा, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा। मैं मतलब उसका प्राउड, घमंड। रावण अजेय थे, एक से एक शास्त्रों के ज्ञाता थे। 10 साल की उम्र में उन्हें सारे चारों वेद याद थे, इतने अजेय थे। लेकिन उनके अंदर अहंकार ऐसे बढ़ता चला गया। बेटा, सत्ता मिलना बहुत आसान है, लेकिन उस सत्ता को संभाल के रखना बड़ा डिफिकल्ट है। हम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। एक बार 10 मार्क्स अचीव करें बहुत इजी है, लेकिन कंटिन्यूस 10 में से 10 लेके आना, कंटिन्यूस 100 लेके आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वही चीज रावण के साथ थी। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते गए, देवताओं पे विजय पाई, तो उनका अहंकार, उनका मैं बढ़ता चला गया, और उस मैं में अंधे होने के कारण उनको ये लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनको ये लगा कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, और वो उसी मैं में अंधे हो गए। भगवान श्री राम 4 भाई थे, है ना। 4 भाई कौन कौन थे? और राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन सी? कौशल्या जी की पत्नी थी, कौशल्या जी के जो बेटे थे वो कौन थे? श्री राम, ठीक है। उनकी दूसरी पत्नी थी कौन थी? कैकेयी। कैकेयी के पुत्र थे भरत, और जो सुमित्रा थी तीसरी, उनके थे शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तो राजा राम को वो देने वाले थे अपना सारा राज्य, राजा दशरथ। लेकिन कैकेयी के मन में ये आया कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या शर्त रखी थी भगवान से? दशरथ जी जो उनके भगवान ही थे, जो उनके पति थे, उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि आप राज्य भरत को देंगे। तो राजा दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, मैं भरत को राज्य दे दूंगा, क्योंकि श्री राम को तो लालच ही नहीं था कि मुझे राज्य मिले। लेकिन कैकेयी ने दूसरी शर्त क्या रखी, क्योंकि कैकेयी जानते थे कि भरत इतने राम भक्त थे कि राम के होते हुए भरत राज्य नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने दूसरी शर्त क्या रखी कि आपको राम को 14 वर्षों तक एग्जाइल यानी वनवास देना पड़ता है। ये उन्होंने शर्त रखी। तो दशरथ जी इस शर्त को सुन के बहुत बेहाल हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब राम को पता चला कि सुबह तो मेरा राज्य तिलक होने वाला था और चीजें सब बदल गई हैं, तो उन्होंने माता की आज्ञा ली और बोली मैं वनवास जाऊंगी। तो उनके साथ साथ लक्ष्मण जी भी गए और सीता जी भी गए। तो ऐसे ही जब उनको 14 वर्ष का वनवास था, जगह जगह वहीं पे उन्होंने अलग अलग राक्षसों का संहार किया, उनका वध किया। बेटा प्लीज कीप क्वाइट और उनको सुने। उनका अलग अलग संहार किया। 13 वर्ष पूरे हो चुके, 1 वर्ष बचा था पूरे। तो 14वें वर्ष में वो शूर्पणखा वहां से जा रही
ठीक है, क्योंकि मुझसे पहले अधिकार उनका है। और उस टाइम वो एक सुंदर स्त्री में प्रकट हुई थी, राक्षसी थी शूर्पणखा, सुंदर स्त्री में प्रकट हुई थी। तो जैसे ही राम जी लौट कर आते हैं, उनको सामने वो प्रस्ताव रखती हैं। तो राम भगवान क्या उत्तर देते हैं कि मैं तो एक पत्नी ग्रसधारी हूँ, मैं तो इस जीवन में एक ही पत्नी से विवाह करूंगा, वो मैं कर चुका हूँ सीता जी से, तो मैं भी आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है, वो अपने राक्षसी रूप में आ जाती है। वो कहती है तुम दोनों मेरा तिरस्कार कर रहे हो और इस स्त्री की वजह से कर रहे हो, सीता जी की वजह से, तो मैं इसका अभी संधान कर देती हूँ कि तुम दोनों के पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगा, तो तुम दोनों में से कोई ना कोई तो मुझसे विवाह कर ही लेगा। तो वो क्या करती है, सीता जी को मारने दौड़ती है। तो लक्ष्मण जी उनकी नाक पे प्रहार कर देते हैं। किसकी नाक पर? शूर्पणखा। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? शूर्पणखा की नाक काट डालते हैं कि तुम्हें अपनी नाक बहुत प्यारी है ना, कहते हैं ना आपकी नाक कटा देगा, वो इसीलिए कहते हैं। नाक का मतलब अहंकार। जब आप सोचते हो ये तो मेरी नाक का प्रश्न है, मेरे सम्मान का प्रश्न है, वो सम्मान का प्रश्न नहीं, वो अहंकार का प्रश्न है। तो शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी काट डालते हैं और शूर्पणखा जो है वो इस अपमान का बदला लेने के लिए वापस लंका पहुंचती है। लंका जो आज श्रीलंका है, लंका का रावण का जो राज्य था वो लंका में था, ठीक है। तो वहां वो पहुंचती है और कहती है रावण से कि बहुत ही सुंदर स्त्री है, वो तो आपके राजमहल में होनी चाहिए। श्री राम तो वनवासी, उनके पास उस स्त्री का क्या काम, क्योंकि सीता जो थी वो देवताओं अप्सराओं से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी और वनवास में भगवान के साथ रह रही थी। तो शूर्पणखा ने रावण को एक अननेसेसरी चीजों में उनको लिप्त कर दिया। और रावण क्या सोचते हैं कि ठीक है, वो अपनी बहन का अपमान भी का भी बदला ले लूंगा और सीता को भी हरण करके ले आऊंगा। तो सीता को हरण करना आसान नहीं। फिर वो क्या करते हैं कि मारीच जो रावण के मामा थे, ठीक है, मारीच को भेजते हैं। मारीच जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण का वो पीछा करते हैं, वो देखते हैं कि श्री राम वन में जाते थे। जैसे श्री राम वन में जाते थे तो लक्ष्मण उनकी प्रोटेक्शन करते थे। तो श्री राम वन में वापस लकड़ी के लिए जाते हैं और मारीच वहां पे हिरण का रूप लेके प्रकट होता है। अब जब हिरण का रूप प्रकट लेता है स्वर्ण रंग का, तो सीता जी को जब वो हिरण दिखता है, वो कहते हैं कि भगवान राम मुझे तो ये हिरण चाहिए, इसके पाँव में घुंघरू बांध के मैं अयोध्या ले जाऊंगी, 1 महीना ही रहेगा, 1 साल भी नहीं, अब 1 महीने रहेगा। इसके पाँव में घुंघरू बांध के मैं अयोध्या ले जाऊंगी और इसकी ध्वनि मुझे अच्छी लगेगी सुनने में, है ना। तो सीता जी मृग के पीछे राम भगवान को भेज देती हैं। तो लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा करते हैं। अब वो मृग क्या करता है कि जैसे जैसे वो आगे चलता है, कुटिया से दूर हो जाता है, तो वो मृग जैसे ही भगवान राम का तीर लगता है, तो वो मृग क्या बोलता है, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। जबकि वो मारीच था, रावण का मामा था, है ना। तो वो क्या चिल्लाता है, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। उतनी तेज चिल्लाता है कि कुटिया में भी वो आवाज सुनाई देती है। तो जब कुटिया में वो आवाज सुनाई देती है तो सीता जी घबरा जाती है, कहती है भैया लक्ष्मण राम तो खतरे में है, आप जाओ उनकी मदद के लिए। लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं कि राम तो किसी से खतरा नहीं है, राम विश्व विजयी, लेकिन वो नहीं मानती है। तो वो लक्ष्मण जी को भी भेज देती है कि जाइए आप उनकी सुरक्षा कीजिए। तो जब लक्ष्मण जी जा रहे थे तो एक रेखा कुटिया के बाहर खींच के जाते हैं कि आप इस रेखा से बाहर मत जाइएगा, इस रेखा से आपकी सुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि ये जंगल है, वन है। अब जैसे ही लक्ष्मण जी बाहर निकलते तो रावण एक साधु का वेश बनने कुटिया में प्रकट और कहते हैं भिक्षा देगी। तो वो सीता जी कहते हैं, सीता जी आती है भिक्षा लेके, कंदमूल फल जो भी खाते हैं। तो एक रिवाज होता था बेटा कि जब भी आपको भिक्षा देनी है आदर के साथ देनी है, और घर पे अगर कोई भी भिखारी आता है तो उसको देनी है। पहले आज की तरह तो ये लुटेरे और इस टाइप के होते नहीं थे ना, रियल में भिक्षुक होते। तो जब वो भिक्षुक के रूप में प्रकट होते हैं और सीता जी को कहते हैं कि आप लीजिए, तो सीता जी जब घर के बाहर वो उस रेखा को लांघ नहीं सकती, क्योंकि ये रेखा किसने बनाई थी, लक्ष्मण जी ने, उस रेखा को नहीं लांघ सकती थी। अब रावण उनको इंसिस्ट करता है, क्योंकि रावण समझ गया था कि इस रेखा को लांघे बिना मैं सीता जी का हरण करके नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीता जी को कहते हैं कि आप इस रेखा को पार करके आइए, ठीक है। अब रेखा को पार सीता करे कैसे, तो रावण उनको ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि आपने उनको कलंक लगा दिया, रघुवंश को आपने कलंक लगा दिया, आप भिक्षा नहीं दे रहे। तो सीता जी को मजबूर होकर वो रेखा पार करनी पड़ती है। तो जैसे ही रेखा को पार करती है, रावण अपने असली रूप में आ जाता है, ठीक है, भिक्षुक से रावण के रूप में आ जाता है, सीता जी का हरण करके ले जाता है।
राम का ये वर्णन है कि वो अपने सारे जेवर डाल देते हैं जो भी उन्होंने पहने हुए थे। तो जब राम लक्ष्मण खोज में जा रहे हैं, रावण तो ले गया सीता जी का हरण करके अपनी लंका में ले गया, ठीक है। जब खोज में वो निकलते हैं तो उन्हें जटायु मिलता है, वो बताते हैं कि सीता का हरण करके रावण ले गया, क्योंकि अब तक रावण लक्ष्मण को पता ही नहीं था सीता जी को कौन ले गया। तो जटायु उनको बताते हैं कि वो वहां ले गए। अब वो चलते जाते हैं दोनों भाई खोज में सीता की, में कुछ पाते नहीं है, तो कुछ जेवर उनको मिलते हैं। रास्ते में जैसे जैसे चलते जाते हैं वहाँ पे हनुमान जी से भी मुलाकात हो जाती है उनकी। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों मित्र थे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करके बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो सुग्रीव और वो भी मिलते हैं। तो सीता जी ने जो जेवर फेंके थे वो हनुमान जी को मिलते हैं। हनुमान जी से जब मुलाकात होती है तो वो बताते हैं कि हाँ, किसी को अपहरण करके ले जाया जा रहा था, कोई भी सुंदर सी शायद वो सीता माता पी रही होगी, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि भगवान राम जो है वो विष्णु का अवतार है, समझ गए। तो जब उनको जेवर दिखाए गए तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं श्री राम की देखो ये जेवर सीता के हैं क्या। तो सुनिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि भैया मैं सिर्फ पाँव के बिछुए और पाया पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने माता को ऊपर की ओर कभी उठा के नजर उठा के देखा नहीं, तो मैं उनके जेवर नहीं पहचान सकता, मतलब दूर के नहीं देखा। इतना सम्मान हुआ करता था कि भाभी है तो चरणों में स्थान है, और वो उन जेवरों से फिर पहचान हो जाती है कि हाँ ये सीता माता के जेवर हैं। और फिर वो निकलते हैं रावण का वहां पे कर। तो क्यों रावण का, अब रावण के लिए लंका के चारों ओर वानरों की सेना इकट्ठा करके, जो रावण कभी उनसे ज्यादा शक्तिशाली था, और भगवान राम के पास क्या सेना थी, वानरों की सेना, क्योंकि वो राज्य की सेना ले नहीं सकते। अयोध्या में बहुत बड़ी सेना थी लेकिन वो ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो 14 साल का वनवास जो है वो बाकी था। तो रावण के साथ अब रावण को मारने के लिए कौन कौन देता है, सुग्रीव साथ देते हैं, हनुमान जी देते हैं, और भी जो भी वानर थे बड़े बड़े सब लोग। तो आज के दिन जिस दिन दशहरा क्यों चलाया जाता है, क्योंकि आज के दिन रावण का उस अहंकार का वध श्री राम ने किया, इसलिए आज के दिन क्या मनाया जाता है, दशहरा। रावण को मारने के लिए नहीं होगा, दशहरा का मीनिंग है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, क्योंकि रावण तो श्री राम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, कहीं ज्यादा ज्ञानी भी था, लेकिन उनमें जो बुरी आदत थी, जो अहंकार था, या किसी को ऋषियों को सताना, यज्ञ पूरा नहीं होने देना, इस चीज के लिए जो उनको सजा दी गई थी, वो बुराई पर अच्छाई की जीत, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। अब अयोध्या के जो 14 साल पूरे होने वाले हैं, तो 14 साल पूरे होने वाले थे, भरत जी ने ये कह दिया था कि जब भगवान राम चले गए थे वनवास के लिए, तो भरत जी बीच में वहां पे मिल के आए, उनको कहा कि भैया वापस चलो राज्य लो, लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, 14 वर्ष तक तो आप ही संभालोगे, उसके बाद मैं अपना राज्य ले लूंगा। तो राजा भरत ने क्या कहा कि अगर 14 साल से एक क्षण भी ऊपर आए तो मैं चिता जला के उसमें मैं समा जाऊंगा। तो दशहरा के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। अब 20 दिन में उनको वापस, अब 20 दिन में वो कहाँ पहुंचेंगे, अयोध्या। तब तक उस ड्यूरेशन में अगर उनको जरा भी देर हुई तो विभीषण जो रावण के भाई थे छोटे, विभीषण ने मदद की थी भगवान राम की। क्यों, क्योंकि विभीषण जो थे विष्णु भगवान को मारने वाले थे, और जो रावण थे वो अत्याचारी थे, इसलिए विभीषण को भी रावण ने घर से निकाल दिया। तो जो पुष्पक विमान था रावण का, जो हवा के वेग से चल रहा था, वो उनको दिया गया राम भगवान को, जिससे कि वो अयोध्या पहुंच गए। तो एग्जैक्ट 20 डेज उनको लग गए थे अयोध्या पहुंचने में उस विमान से, क्योंकि रास्ते में उनको समराइज करना था, जिन जिन लोगों से वो जाते टाइम मिले थे उन लोगों से वो आते टाइम भी मिले थे। तो वो 20 डेज के बाद फिर दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन राम भगवान अपना वनवास काटकर 14 साल काटकर वापस अयोध्या पहुंचे थे। तो अयोध्या वासियों ने हर जगह हर रास्ते पे दिए जलाए, उसको
कोई भी उनके राज्य को रोक नहीं सकता। समझ आया सबको? तो हमें क्या सीखने को मिलता है? एक तो धर्म पे चलना, संस्कारों पे चलना, अपने से। राम भगवान को हम क्यों याद करते हैं बेटा? क्योंकि जो पिता और माता की आज्ञा वो मानते थे, इसकी वजह से उन्होंने हमें क्या सिखाया कि माता पिता आपके भगवान जैसे हैं, उनकी हर बात को मानना और सुनना। समझ गए? इसलिए हम राम भगवान को मानते हैं। हमारे रग रग में बसी हुई है रामायण। किसने लिखी थी रामायण? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी ने लिखी। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। ऋषि वाल्मीकि जी ने। रामायण वहाँ घटित हो रही थी और वाल्मीकि जी को सब कुछ दिखता था, वो एज इट इज लिखते गए। इतनी शक्ति। इसी तरह से महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखी, महाभारत हो रहा था, वो लिखते जा रहे थे, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ